आप उपलब्धि देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मिल गए? क्योंकि आप बीच में टाइगर जयराम महतो के साथ भी थे, अपनी पार्टियां भी बनाई, चुनाव भी आपने लड़ा। सिल्ली में अब आप सुदेश महतो के सामने और देवेंद्र नाथ महतो, जिसे टिकट जेएल कैम ने दिया है, क्या आपको वहां टिकट नहीं मिला? इसी कारण आपने हेमंत सोरेन की जो ये कार्यों की उपलब्धि है उस कारण से देख के जेएमएम ज्वाइन किया, या आपकी वहां पे टिकट आपको नहीं मिल पाई? बता दें, ये टिकट मिलने मिलाने वाली बात नहीं थी सर। हम तो 81 टिकट बांट सकते थे। अपनी खुद की पार्टी है सर, आपको शायद पता नहीं है, खतियानी झारखंडी पार्टी, आप मीडिया कर्मी हैं लेकिन आपको पता नहीं है। खतियानी झारखंडी पार्टी आपने बनाया था 81 विधानसभा में दौड़ लगाई थी, और आपने जिस समय नियोजन नीति के कारण, नहीं सर ठीक है, हम मानते हैं नियोजन नीति के कारण ही आपने पार्टी से इस्तीफा दिया। फिर आपने ये प्रश्न कैसे लाया सर कि टिकट नहीं मिला? आखिर टिकट कौन देता है? बीच में आप टाइगर जयराम महतो के साथ भी थे। नहीं साथ में कई कार्यक्रम में आप ये सुनिए, हम कह रहे हैं, आपने कहा कि टिकट नहीं मिला। टिकट को देता कौन? क्या टिकट कौन देता है? पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं। कौन सुप्रीमो है? जो भी हो, जिस पार्टी के। हाँ, कौन है? चाहे वो जो भी पार्टी हो भाई, पार्टी हमारी अपनी, सुनिए बता रहे हैं, आपकी पार्टी हो। नहीं सुनिए, तो हमारी जब खुद की पार्टी है तो मुझे टिकट के लिए सोचना पड़ेगा। झारखंड की ये जरूरत बन गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत दा। फिर से हम चाहेंगे कि हेमंत दा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजे। इस तरीके से पारा शिक्षकों के लिए, होमगार्ड कर्मी के लिए, सहायक पुलिसकर्मी के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ी चीज़ जो है कि हेमंत दा ने की। योजना जो है वर्तमान समय में मैया सम्मान योजना, तो ये निश्चित तौर पर एक सम्मान की बात हम कह लेते हैं। पार्टी का क्या होगा? पार्टी कल के समय में मर्ज करेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। सिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है, फीडबैक है? सिल्ली की जनता ही सर्वोपरि है, और जनता के एक एक दिशा निर्देश के अनुसार ही मैं काम करता हूँ। कल देर शाम एक फोटो आई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ, जो है अमित महतो की फोटो तस्वीरें जो है सामने आई। अमित महतो बीच में खतियानी झारखंडी पार्टी बनाया था और काफ़ी जो है सक्रिय थे। 81 विधानसभा में दौड़ भी लगाई थी। बता दें कि खतियान के आधारित नियोजन नीति को लेकर जो है पार्टी से इस्तीफा दिया था, नियुक्ति की मांग को लेकर, और फिर से जो है एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जो है जुड़े हैं। पहले तो दादा को बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये जो फैसला आपने लिया है एकदम अंतिम वक्तों में, चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता लग चुका है, डेट नॉमिनेशन के आ चुके हैं, क्या कुछ दिमाग में आया जैसा डिसीजन आपने फिर से लिया है? नहीं, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं और इन 24 सालों में जो हमने देखा है, तो कहीं ना कहीं हेमंत दा का जो प्रयास है वो सराहनीय है जी, और ये हर एक व्यक्ति में उत्साह बढ़ता है। तो आज झारखंड की अगर कोई ज़रूरत है तो वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा चूँकि इसलिए बेहतर है कि आज हेमंत दा जैसे व्यक्ति वहाँ पर हैं जी, और हेमंत दा के नेतृत्व में हम समझते हैं कि आज झारखंड जो है बढ़ रहा है आगे। निश्चित तौर पर आपने कहा कि हमने पार्टी छोड़ी थी तो नीतिगत मामले थे और थोड़ा सा हमें भी बुरा लगा था, लेकिन ये जो संघर्ष का हमारा जो पीरियड हुआ, इस संघर्ष में ही उन्होंने एक से एक बढ़कर निर्णय लिए। उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट में ले लाया खतियान को, फिर बाद में विधानसभा के सदन स्थल पर भी वहाँ पारित करवा कर भेजने का काम किया। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा एक प्रयास हुआ और आगे बढ़ाने को लेकर आने वाले दिनों में, चूँकि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रतिबद्ध है इस चीज़ को लेकर, खतियान में भी उद्धृत है, इन बातों को उन्होंने जिक्र कर रखा है। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोई कर सकता है तो इस मुद्दे को, इस विचारधारा को, इस नीति को अगर कोई उतार सकता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही उतार सकती है, क्योंकि वो तो आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं बैरिकेड लगाने वालों ने बैरिकेड अपना देने का काम किया है। और आज ये ज़रूरत, चूँकि हम इसलिए कह रहे हैं कि आज झारखंड की ये ज़रूरत बन गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत दा। फिर से हम चाहेंगे कि हेमंत दा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजे, और इसके लिए हमें जो करना होगा हम लोग करेंगे निश्चित तौर पर। और आप देख रहे होंगे कि इस सरकार में एक से एक बढ़कर जो निर्णय लिए गए हैं ये सराहनीय है। हम तो सबसे पहले बात करें कि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं जो कि हमारे गांव में निवास करते हैं, हमें लगता है सर कि हमारे यहाँ के लोगों को 100, 200, 500 रुपये भी अगर कोई डिमांड करता है कि ये हमें इस जगह पर देने हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। तो वैसे लोग जो आज अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, वो व्यक्ति हमारे 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो जिनका बिजली बिल बकाया है, हम नहीं समझते हैं कि सर वो कर पाते। उनके कामों से आप प्रभावित? तो बिल्कुल सर, तो वो उन्होंने बिजली बिल
को माफ़ किया। दूसरी बात है कि जो हमारे गांव के कृषक हैं जो ऋण लेते हैं, ऋण लेने के बाद उसकी अदायगी नहीं कर सकते हैं, तो पता चलता है कि इससे पहले भी जो सरकार थी उस वक्त उनके यहाँ रोज़ के रोज़ उनके यहाँ बैंक के कर्मी के द्वारा उनको आया करते थे। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने माफ़ किया। उसके बाद में जो सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे थे, मैं जाता था, उनकी भी मांगे तो उनकी भी सेवा अवधि को विस्तार किया गया, उनकी भी मानदेय में बढ़ोतरी की गई। हम बात करें होमगार्ड कर्मी की, तो होमगार्ड कर्मी भी हमेशा ही आंदोलन थे, तो होमगार्ड कर्मियों का जो था मिलता था, तो वो प्रति माह कमा लेते थे 15,000, आज के पीरियड में वो 32,000 कमाएंगे। हम बात कर लें पारा शिक्षकों की, जो कि हमेशा ही आंदोलित रहे हैं, और हम कहते हैं कि लगभग 62,000 पारा शिक्षक हमारे झारखंड प्रदेश में हैं। इनका जो अपना मामला था, इसको लेकर वो तकरीबन 20 सालों से आंदोलित थे। हम कहें कि पारा शिक्षक के मानदेय में बढ़ोतरी की गई, पारा शिक्षकों की जो सेवा अवधि है उनको 60 साल कर दिया गया। अगर पारा शिक्षक अपनी सेवा अवधि में अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर अनुकंपा के आधार पर उनके परिवार को नौकरी मिलेगी। पारा शिक्षकों की बात कर ले तो EPF जो होता है योजना, तो उसको उसके लिए दिया गया। तो इस तरीके से पारा शिक्षकों के लिए, होमगार्ड कर्मी के लिए, सहायक पुलिसकर्मी के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ी चीज़ जो है कि हेमंत दा ने की है। और जो हम बात कर ले पेंशन, पुरानी पेंशन योजना की, तो पुरानी पेंशन योजना को इन्होंने लागू करके एक बहुत बड़ी लोगों के बीच में अपनी बातों को रखने का काम किया है। हम बात कर लेते हैं आपके सर्वजन पेंशन योजना की बात कर लें, और सबसे बड़ी योजना जो है वर्तमान समय में मैया सम्मान योजना। तो ये निश्चित तौर पर एक सम्मान की बात हम कह लेते हैं। तो सम्मान किस तरीके से, उसके स्वावलंबन के लिए है, कैसे अपने पैरों में खड़े हो। हमारी गांव की महिलाएं सर बहुत बुजुर्ग गरीब होती हैं, तो वो अपने पैरों पर कैसे खड़ी हो, कैसे वो अपने जो उनके छोटे छोटे जो ये होते हैं, खर्च होते हैं, उसको वो कैसे फुलफिल कर सके, तो उसके लिए एक बेहतर प्रयास है। कुछ एक लोग तो ये समझ लेते हैं कि नहीं ये लोग रेवड़ी बांट रहे हैं, रेवड़ी देने का काम कर रहे हैं, तो हम उनको कहना चाहेंगे अगर ऐसी ही बातें होती तो भाई आज वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लाल कार्ड, पीला कार्ड, कन्यादान योजना, ये सारी योजनाएं भी कहीं ना कहीं इस तरह की ही योजना है। तो योजनाओं की शुरुआत अगर की गई है तो यहाँ के व्यक्ति को अपने पैरों में खड़े होने के लिए कराई गई है। तो ये चीज़ें हैं सर। हम आपको बता दें मुख्यमंत्री की जो रोजगार सृजन योजना जो थी, तो वो 50,000 से लेकर 25 लाख तक दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी, ये तो उपलब्धियां आपने गिना दी। ये सवाल यहाँ दो है कि क्या आप उपलब्धि देखकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मिल गए, क्योंकि आप बीच में टाइगर जयराम महतो के साथ भी थे, अपनी पार्टियां भी बनाई, चुनाव भी आपने लड़ा। सिल्ली में अब आप सुदेश महतो के सामने और देवेंद्र नाथ महतो, जिससे टिकट JLKM ने दिया है, क्या आपको वहां टिकट नहीं मिला, इसी कारण आपने हेमंत सोरेन की जो ये कार्यों की उपलब्धि है उस कारण से देख के JMM ज्वाइन किया, या आपकी वहां पे टिकट आपको नहीं मिल पाया इसलिए आपने सर? आपको एक चीज़ बता दें, ये टिकट मिलने मिलाने वाली बात नहीं थी सर। हम तो 81 टिकट बांट सकते थे। अपनी खुद की पार्टी है सर, आपको शायद पता नहीं है, खतियानी झारखंडी पार्टी, आप मीडिया कर्मी हैं लेकिन आपको पता नहीं है। नहीं, हम खतियानी झारखंडी पार्टी आपने बनाया था 81 विधानसभा में दौड़ लगाई थी, और आपने जिस समय नियोजन नीति के कारण, नहीं सर ठीक है, हम मानते हैं नियोजन नीति के कारण ही आपने पार्टी से इस्तीफा दिया। फिर आपने ये प्रश्न कैसे लाया सर कि टिकट नहीं मिला? आखिर टिकट कौन देता है? बीच में आप टाइगर जयराम महतो के साथ भी थे। नहीं साथ में कई कार्यक्रम में आप ये सुनिए हम कह रहे हैं, आपने कहा कि टिकट नहीं मिला, टिकट को देता कौन? क्या टिकट कौन देता है? पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं। कौन सुप्रीमो है? जो भी हो, जिस पार्टी के, हाँ कौन है, चाहे वो जो भी पार्टी हो भाई, पार्टी हमारी अपनी, सुनिए बता रहे हैं, आपकी पार्टी हो। नहीं सुनिए, तो हमारी जब खुद की पार्टी है तो मुझे टिकट के लिए सोचना पड़ेगा। मैं तो स्वयं का टिकट अपना, सवाल यहाँ ये है ना, सवाल देखिए, सवाल ये है कि क्या आप हेमंत सोरेन के कार्यों से अच्छे उपलब्धियां गिनकर आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किया, या आपको दूसरा विकल्प कोई नहीं दिखा? हमने भी आपको पहले कहा कि आज वर्तमान समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा इस प्रदेश की जरूरत है, और इस प्रदेश की जरूरत है कि यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत दा बने, और कहीं ना कहीं हम इस चीज में अपनी सहभागिता निभाना चाहते हैं कि कल के बेहतरी में अगर योगदान हमारा भी 1 पैसा का भी हो तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे।
और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमने पहले भी कहा कि कुछ नीतिगत बातें थी जिसको लेकर हम त्यागे थे, पार्टी पर निश्चित तौर पर आज जब झारखंड की ये जरूरत बन गई है तो हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम अपना योगदान दें। आपका पार्टी का क्या होगा? पार्टी कल के समय में मर्ज करेगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। सिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है, फीडबैक है? सिल्ली की जनता ही सर्वोपरि है और जनता के एक एक दिशा निर्देश के अनुसार ही मैं काम करता हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो आज हमारा पदार्पण हुआ, फिर से हुआ, निश्चित तौर पर हमारी अपनी कुछ मतलब हमारे कुछ अपने विचार थे, साथ साथ जो हमारे सिल्ली विधानसभा के लोग हैं उनके भी विचार को मैंने समाहित करने का काम किया है। खुश है वहाँ की जनता ये डिसीजन से? सभी लोगों का क्या फीडबैक, बातचीत हो रही है लोग? बिल्कुल सर, तमाम चीज़ें, जनभावना को अनदेखा कर मैं कभी भी कोई काम नहीं करता है। जनता सर्वोपरि है, जनता ही आगे नेतृत्व करने का मौका देती है और नेतृत्व क्षमता को फिर घटाती भी है, बढ़ाती भी है। जिस युवाओं के लिए आप मुद्दे उठा रहे थे, आगे भी उठाते रहेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के भी? सर, हमारा मुद्दा कभी ख़त्म नहीं होगा। हमने आपको पहले भी कहा कि आज अगर कोई कुछ कर सकता है इस मामले को लेकर तो निसंदेह हेमंत दा ही करेंगे। आगे सुदेश महतो है आपके सामने और देवेंद्र महतो है, कैसे देखते हैं आप? कोई बड़ी चीज़ नहीं है सर, यहाँ पर कोई हस्ती नहीं होता है, हस्ती बनाते हैं लोग, हस्ती बनाती है जनता। जातीय समीकरण देखा जाता है, तीनों एक ही जाति से आ गए। सर, ये जाति वाली बातें नहीं आनी चाहिए। आ जाती है ना, विकास पे बात होती है, लेकिन वोटिंग जो है जनता कास्ट पे ही आके ये नहीं है सर, लोगों की अपनी धारणाएं हैं। तो क्या मेरा ये मानना है, अपील क्या करना चाहेंगे? जो जाति से हट के वोट करे, विकास पे वोट करे, सर वोट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समृद्धि खुशहाली की बात कर रहा हूँ। जनता जिसे वोट देना चाहेगी वो देगी, जिसे नेतृत्व का अवसर देगी वो देगी, ये जनता डिसाइड करती है। तो सिल्ली की जनता भी डिसाइड करेगी। लेकिन तीनों एक समाज से आ गए ना, तीनों प्रत्याशी। फिर मैंने कहा सर, समाज क्या हट के लोग, जो सिल्ली की जनता क्या सोचे, वहाँ की क्या देखकर भी वोट करे? फिर वोट करे, वोट तो 100% वोट देखकर वोट जो है होता है सर, ये राइट हमारा। वहाँ के होंगे मुद्दे की बात अब अमित महतो के लिए क्या मुद्दे होंगे? सर, मुद्दा क्या है? हमारा तो समृद्ध झारखंड होना चाहिए, खुशहाल झारखंड होना चाहिए। हमारे लोग कैसे अपने आप को स्थापित करें, ये हमारे मुद्दे हैं। कैसे हमारा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, हमारी माँ बहनें कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो सके, कैसे एक बेहतर हम झारखंड देख सके, कैसे घर घर में खुशहाली आ सके, ये सारी मुद्दे हैं सर। चलिए, तो अमित महतो थे हमारे साथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से जो है ज्वाइन किया है और उम्मीद करते हैं कि इन्हें जो है वहां से सिल्ली से विधानसभा से इन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर प्रत्याशी बनाते हैं तो सामने में आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो और JLKM के देवेंद्र नाथ महतो से इनकी टक्कर देखी जाएगी। यह वक्त बताएगा कि सिल्ली विधानसभा से आखिर जो है जनता किसे पसंद करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।